चलो सर दीपान नाउ अनुराग के ही फूल हैं बस। सर अनुराग तो है इसलिए तो गले से आगे बैठना चाहिए यार सर दीपान से असली मैं भी यही सोचा था इसलिए मैं पापा के साथ लेट हो गया। आ जाओ ठीक है। सच्ची में यार सो गई थी तो 8th क्वेश्चन कराना है क्या? स्फेरिकल वाला कर लो। सब कर लिया हाँ हो गया सॉल्व आ गया नहीं ऐसे नहीं Now conversion of solid from one shape to another. Conversion of solid from ये हट गया है ना सर शायद? नहीं ये नहीं हटा। हट गया मुझे रात में पार्ट मैसेज किया था। क्या मेरे को मैसेज किया कि ये हट गया है टॉपिक। हाँ सर इसके बाद अब हटा प्रश्न। हाँ प्रश्न हटा है मेरे को मैसेज किया और रात में चलो जैसे एग्जाम्पल 8 बात ना करें। एग्जाम्पल 8 a cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up by modeling clay. A child reshapes into sphere. जैसे क्ले से बच्चे खेलते हैं तो उन्होंने बच्चे ने पहले कोन बनाया और फिर उसके बाद सर रेडियस और एक उसने कोन उसको बाद में स्फीयर कर दिया। तो अब अगर उसने स्फीयर बना लिया तो यहाँ पर कोन की हाइट क्या है? सर कोन की हाइट 24 24 सेंटीमीटर और रेडियस 6 6 सेंटीमीटर। सर रेडियस है ना? अच्छा हाँ तो इसका रेडियस पता करना है। So that is volume of cone. इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। It is equals to volume of sphere. तोशिता volume of cone क्या होता है? विद्या वेरी गुड 1/3 पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 बोलो पाई r डैश क्यूब क्योंकि इसे r डैश दिया गया है तो 3 से 3 कट गया पाई से पाई कट गया और ये 6 स्क्वायर इंटू h दैट इज 4 इंटू r डैश क्यूब 4 से डिवाइड करो तो 6 स्क्वायर इंटू 24/4 तो उधर क्या बचेगा r डैश क्यूब अगर इस 4 Six. से ये कटा तो 6 तो 8 6 हो जाएगा। 6 क्यूब it is equals to r dash cube taking cube root या फिर सर लिख दो इक्वेटिंग इक्वल्स टू देखो taking cube root भी कर सकते हो और ये taking power of 1/3 भी कर सकते हो। हाँ तो cube root लेने पर 6 is equals to r dash so r dash is equals to 6 centimeter तो the radius of desired sphere is 6 centimeter 6 रेडियस सर इसका 6 है तो उसका भी तो 6 ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है 6 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए कोन और लंबा होता तो कुछ अलग ही का बनता हाइट पे डिपेंड नहीं है क्या एग्जाम्पल 9 ठीक है पूरा आना है ना इसमें कैमरे में आ रहा है ना ठीक है एग्जाम्पल 9 So salary house has an overhead tank in the shape of cylinder. तो इसके घर के ऊपर एक सिलेंड्रिकल टैंक रखा हुआ है ओवरहेड टैंक और सिलेंड्रिकल ठीक है और नीचे सम्प बना हुआ है जो जमीन के अंदर होता है उसको सम्प कहते हैं। तो सर सब क्या होता है? अंडरग्राउंड अच्छा अंडरग्राउंड तो अंडरग्राउंड उसने नीचे से पहले नीचे पानी इकट्ठा कर लिया जाता है फिर ऊपर जितना चढ़ाना होता है चढ़ाते हैं तो मेन स्टोरेज सम्प होता है तो जो सम्प है वो क्यूबॉइडल है हाँ एलबीएस दिया हुआ है
तो अब इसमें पानी भर लिया, नल से आया तो इसमें भर लिया, फिर धीरे धीरे जब जब पानी की जरूरत हुई ऊपर उतना चढ़ा दिया, क्योंकि ऊपर ज़्यादा चढ़ाने से धूप होती है, पानी गर्म हो जाता है। तो this is filled by pumping water from a sump which is underground tank. It is shape of cuboid. Sump has dimension 1.57 meter, 1.44 meter. तो ये 1.57 LDH दिया हुआ है मीटर है, 1.44 1.44 मीटर है। नहीं 95 सेंटीमीटर ओके, 0.95 0.95 मीटर है। जबकि जो सिलिंड्रिकल टैंक है वो 60 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट 95 है। तो ये 60 सेंटीमीटर है, यानी 0.60 मीटर हाँ और 0.95 0.95 मीटर। अगर ये सम्प पूरा भरा हुआ है और इससे मैं पानी ऊपर चढ़ाऊं तो कुछ खाली हो जाएगा। हाँ मान लें ये h हाइट खाली होता है, इतना वाटर ऊपर चढ़ गया। सर पहले दोनों का वॉल्यूम निकाल देंगे फिर सिलेंडर नहीं सर, इसका वॉल्यूम में से में से उसका माइनस कर देंगे, इसके वॉल्यूम में से ऊपर वाले पूछा है कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ माइनस कर देंगे। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन टैंक। एक सबसे पहले ये भी पूछा गया कि कितना बचा रहेगा, तो ये पूछा है तो पहले उसको कर लें। सो लेट h height of water is used to fill overhead tank। ये ओवरहेड टैंक है, ये अंडरग्राउंड टैंक है। ओवरहेड टैंक, ये h height of water is used to fill overhead tank। तो हमने अब देखिए, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर used to fill from sump is equals to capacity of overhead tank, capacity of cylinder। यही बात है कि नहीं? यानी इसमें से जितना उपयोग हुआ उतने में सिलेंडर को भर दिया। तो कितना वॉल्यूम यूज हुआ, क्या LBH और सिलेंडर की कैपेसिटी क्या होती है, पाई आर स्क्वायर h डैश, सही है। तो L कितना है बोलो, 1.57। और ये बताइए इसकी विड्थ कितनी है, 1.44 और 0. और ये कितना है 22/7। R कितना है 0.6 और पाई 3.14। ओके, सर ऐसे नहीं कर सकते, पहले दोनों का वॉल्यूम 3.14 और R कितना है, that is 0.6 into 0.6 और into h dash 0.95। बोलो सही है। 0.95 कितना यूज हुआ, हम पूरा h ना लिखें, सिर्फ h लिखें, क्योंकि h पानी तो ऊपर जाके भरा है, पूरा हाइट मतलब पूरे से थोड़ी ना भर गया। हाँ। क्या पता सम से 2 बार या 3 बार टंकी भर जाती हो। सर एच क्यों ले रहे हैं? h इसलिए क्योंकि कितना पानी यूज हुआ ऊपर की टंकी भरने में, तो देख सर सकते 0.95 क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि पूरा पानी ऊपर नहीं भरेगा, उसमें आप दिन में 3 बार टंकी भर सकते हो। इतना ज़्यादा बड़ा होता है ओवरहेड टैंक, 3000 लीटर, और जबकि ऊपर की टंकी 1000 लीटर की होती। तो सम्प की कितनी हाइट कम हुई, जब ऊपर भरोगे तो कुछ हाइट कम हो जाएगी। तो जितनी हाइट कम हुई, क्या वो भी एक क्यूबॉइड ही है? हाँ। पानी तो क्यूबॉइड के ही शेप में कम हुआ। तो अब जरा देखो, तो ये h की वैल्यू कितनी आएगी, 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 और डिवाइडेड बाय कितना हुआ, ये 2 डेसिमल ये 2 डेसिमल गए। और बोलो क्या इसका डबल ही होता है, 157 का डबल होता है, हाँ 340। हाँ अच्छा अब देखिए, तो सर 1.44 का आ गया। 1.44 हाँ? 1.44 का आ गया 1.44 सर, ये 0.6 से चले 2 जाए। डेसिमल, यहाँ के 2 डेसिमल से गए हाँ, और 2 से दोनों चले और 6 से गया तो क्या बचा बोलो, 6 2 जा 12 और 6 4 4 जा जा, फिर 6 से करो तो 6 क्या 4 4 आ जाएगा, फिर इस 2 से करो तो कितना आया, 2 जा 2 आ जाएगा। तो हाइट कितना हुआ बताओ, 0.95 95 डिवाइडेड बाय 0.47 पॉइंट समथिंग। यही आ गया।
तो अब कितनी हाइट पानी बचा? 0.475। इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए। इतना हो गया, तो दैट इज 47.5 सेंटीमीटर एम्प्टी हो गया, ठीक है। वाटर इज यूज, सो वाटर लेवल लेफ्ट इन सम कितना बच गया? 47.5। वाटर लेवल लेफ्ट इन सम, से तो टोटल से इसको माइनस देखो करना होगा टोटल में ना। से माइनस कर दो तो टोटल 95 सेंटीमीटर है। हाँ, तो 95 सेंटीमीटर में से कितना माइनस करो? 47.5। 40, तो इतना ही हुआ, क्योंकि यही दिख रहा था कि आधा खर्च हुआ। क्या ये आधा नहीं है? आधा लेवल खर्च हो गया। तो अब 47.5 माइनस कर दो, क्या 47.5 सेंटीमीटर नहीं बचा। इसका मतलब है जो सम्प है वो ओवरहेड टैंक को 2 बार भर सकता है, 2 बार नहीं भर सकता। एक बार भरने में आधा खाली हो गया। देखो कितना खाली हुआ, आधा। सब आपने क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ माही कहाँ से बताएं? नहीं समझ आया। अच्छा, आपको नहीं समझ में आया तो हम लोग उसको दूसरे तरीके से सर एक बार वो लाइन का मतलब बताओ ना। हाँ, सर वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड टू फिल फ्रॉम सम। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टीड फ्रॉम सम इट इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। हाँ, अगर समझ तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आती है तो कितना खाली हुआ, तो क्या लिखोगे बताओ? एम्प्टीड फ्रॉम सम पूरा भरा हुआ था आई, और जब इसको भरा तो ये कुछ खाली हुआ कि नहीं? तो जितना इसमें खाली हुआ उतना उसमें भरा, लेकिन जो खाली हुआ क्या वो क्यूबॉइड था? तो क्या उसके लिए हमने LBH लिखा, लेकिन मुझे वो हाइट नहीं मालूम है कि कितना खाली हुआ, क्या वो मालूम है? और जबकि सिलेंडर की पूरी चीज ली, सारी डायमेंशन, क्योंकि हमें ऊपर का पूरा सिलेंडर भरना है, तो पाई आर स्क्वायर एच, बोलो सही है। H ले लिया और सब चीजें कैंसिल कर दी, तो H की वैल्यू कितनी आई? इतने सेंटीमीटर आ गई। बोलो, चीजें आपस में म्यूचुअली कट रही, तो इतना खाली हो गया। और पूरी टंकी कितनी थी? 95, मतलब वो मीटर में थी, तो 95 सेंटीमीटर थी। और 95 सेंटीमीटर में से इतने सेंटीमीटर कम हो गया पानी, ये लिखा है कि नहीं कितना कम हुआ? एम्प्टीड। तो बचा कितना? जितना खाली होता, यानी आधी टंकी खत्म हुई, आधी बची कि नहीं बची? तो इस तरीके से अब वो कह रहा है दोनों की कैपेसिटी को कंपेयर करो, तो लिखो कैपेसिटी ऑफ टैंक विथ सम, लिखो कैपेसिटी ऑफ टैंक ऊपर वाले को कहते हैं, और कैपेसिटी ऑफ सम। इस पूरी हाइट को फिर अब हमें H लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब हमने इसे H ले लिया, नहीं कुछ दूसरा निशान लेना पड़ेगा, क्योंकि H लिया है तो फार्मूले में रखने के लिए कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, तो अब कैपेसिटी ऑफ टैंक बताओ, क्या पाई आर स्क्वायर एच डैश है टैंक की? ये टैंक है, और ये क्या है? ये क्या है बताइए? सम। तो इसके लिए क्या लिखें? LD और H डबल डैश, क्योंकि फुल हाइट। सर ये तो हाफ ही हो जाएगा ना। अब हाइट है, लेकिन अब ये प्रेस ले रहे हैं, आराम से कट जाएगा तुरंत, एक ही स्टेप में सब कट जाएगा। तो वो सर डबल डैश क्यों लिया? डबल डैश यानी ये तो H वो था जो खाली हुआ। और अब टोटल पूरे के लिए भी तो फार्मूला लगाना है, फार्मूले के भी तो नंबर है, हम सर, सीधे इससे क्या पता चलेगा? हमें इससे पता चलेगा Capacity दोनों को of tank। कंपेयर करने में कि कितनी बार वो भर सकती है। वैसे तो यही, कैपेसिटी ऑफ टैंक हाँ यहाँ ही पता चल गया कितनी, हाँ। 2 बार भर सकता है, आधा है। लेकिन सीधा भी पता चल सकता है। देखो 3.14 0.6 इंटू, और H कितना है? H डैश 0.95 दैट इज 0.95, और नीचे भी क्या लिख लो? 1.57 1.44 इंटू 0.9, 95। तो क्या 95 से 95 कटा, हाँ और इससे क्या ये 2 आया, हाँ पॉइंट। और इन दोनों को कटने से 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कटे, और 6 से कटा तो 24, 4 और 6 से कटा तो 4 आया, और 2 से 2 कटा तो 2 आया। 1/2 तो इससे कितनी बात पता चली? 1/2 आधी है। यानी इसकी कैपेसिटी ऑफ सम पीस ट्वाइस देन Of tank। दैट ऑफ Tank।
टैंक। सर अगर कंपेयर करना हो तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। ट्वाइस। देन अगर दैट नहीं लिखो तो फिर से कैपेसिटी लिखो, दैट ऑफ टैंक। यही क्वेश्चन करके दिखाओ। सर नोट कर लो। सर शुरू करें। वॉल्यूम याद हो गया कैटरीना? ये सारे फार्मूले वॉल्यूम के। तो शिताब भी याद करो, अब 2 दिन हो गया, ऐसे कब तक चलेगा? तो फिर सर आपने वहाँ पे एच की कैपेसिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एच कर दिया, एच क्यों है? इसलिए क्योंकि हमें एक बार फार्मूला लिखना है, या तो फिर आप इसे अगर एच लिखती हो तो इसे एच डैश लिखो, क्योंकि फार्मूले में कुछ तो एच की जगह दिखाना पड़ेगा ना। तो मैंने वो यहाँ दिखा दिया। सर आप उसे ओरिजिनल एच ले लें तो फिर इसे एच डैश ले लें, या एल ले लें, उसको लेना पड़ेगा। सर डायग्राम सर आप मान लो तो इस साइड बिठा सकते हैं। हम नहीं बता सकते। इसके लिए क्रेन मंगवा सकते हैं। क्रेन आएगी तो बैठ जाएंगे। सर वो मत वो फार्मूला तो नीचे बैठ जा, चेकिंग करना है। सर ये नहीं तो दिखाता है। हाँ? सर फेर ऑन करना आऊँगा। सर मेरे ना करें ना, ठीक है तो ना। अब हटा दें। बड़े राउंड से। सही लग रहा है। नोट तो कर लिया है ना। चलो करिए। डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना लो। कितना बड़ा होना चाहिए, छोटा सा बना लो। सर आपकी जितनी अच्छी ड्राइंग नहीं है चलेगी। हाँ चल जाएगी, बस बना लो। क्यूबॉइड तो बना लेते हो। तब कोशिश कर लेंगे। हाँ ठीक है, बनाओ। SUMP 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 कैपेसिटी सर वो सब दिखाना होगा कि हम कन्वर्ट मीटर को सेंटीमीटर नहीं
बच्चे कम आए आज, क्या पता नहीं था लेट आए। सर सिलेंडर का जो वो डायमीटर 0.6 मीटर है, वो डायमीटर सर रेडियस है। रेडियस है ना रेडियस है। रेडियस जब ठंड लगे तो बता देना, तुरंत बंद कर या उठ के बंद कर देना। सर हाइट कितना दिया आपने 0.10 का 0.95। मीटर। बुक से देखो ना, बुक खोल लो। सर एग्जांपल है। ओके ओके। तो फिर आपको इसमें दो चीज पता करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ टैंक एंड पेटीट। देखो सर सब निकाल लिया, इतना ही निकालना था। फाइंड लेवल ऑफ वाटर left in sump after filling overhead tank। और दूसरी चीज कंपेयर, सर ये डायग्राम बना दे। हाँ बना लो, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक एंड सम्प। सर जो निकाला है वही निकालना है ना। हाँ, मतलब कितना पानी बचा और दोनों के धारिता का आप आपस में तुलनात्मक अध्ययन करें। सर डायग्राम में 1.5 ये सब लिखना भी है। 1.5 नहीं मतलब सर कुछ भी है वो लिखना है 0.60 या 0.5 लिख देना चाहिए, डायमेंशन तो लिख सर देना छोटा बना दो। चाहिए। आप तो बहुत छोटा बनाते हो। सर देखा नहीं था ये इसके बाद स्टेटिस्टिक्स करेंगे हम लोग। सर तो बहुत इजी है। पीछे के चैप्टर बच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं किया ना अभी, वो बाद में कर लेंगे। सर कंस्ट्रक्शन हट गया ना। हट गया। हाँ हट गया, पूरा हट चैप्टर गया। हट गया पहले आधा था। आपका फेवरेट चैप्टर क्या? सब सामान रखा है सर ये कैपेसिटी ऑफ टैंक ही होगा। कैपेसिटी नहीं होती है, लेवल ऑफ टैंक, क्या? लेवल ऑफ वाटर लेफ्ट इन टैंक है ना। कैपेसिटी तो वॉल्यूम को कहते हैं। देखो इसमें पढ़ो सर स्टेटमेंट सीधा क्वेश्चन से बना हाँ हाँ सर सर यहाँ पे क्या लिखूं? of water is the used volume of water। सर ये देखो ये डायग्राम सही है। ठीक है।
बताओ, जमा करो। करने का नहीं प्लान भी कलेक्शन करके देंगे। मेरा ही भाई बता रहा है भाई, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे। अरे सही बात सब बोलते हैं। रिस्पॉन्स सच है, सच है। दुनिया के सामने नहीं रखता। दीपांशु, अब समय आ गया है कि सच दुनिया के सामने रखो। कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए वायर। अभी टाइम नहीं बची। देखो, एक कॉपर वायर है जिसका की डायामीटर 1 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इट इज ड्रॉन। इससे हम क्या बना रहे हैं? क्या बहुत बड़ा वायर बना रहे हैं? ऐसे वायर बना रहे हैं और ये और भी आगे जाएगा। तो इसको हमने डक्टाइल है तो वायर बना डाला जिसकी लेंथ कितनी है? 18 मीटर। 18 मीटर। तो आपको इसकी थिकनेस बतानी है। थिकनेस का मतलब डायमीटर बताना है से इसमें भी वही करेंगे। कि डायमीटर क्या है। तो अब जरा देखो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यार्ड पर है। सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ये रिकास्टिंग होती है। एक बार मेल्ट कास्ट तो मैलिएबिलिटी बोलते हैं। है मैलिएबिलिटी बोलते हैं। नहीं, मतलब किसी भी चीज को एक शेप से दूसरे शेप में बदलने को कहते हैं रिकास्टिंग। हाँ रिका। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का तोशिता क्या फार्मूला होता है? विद्या, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये भी है वही चीज, तो इसमें कुछ और लिखना पड़ेगा। तो पाई आर डैश स्क्वायर और एच डैश, भाई ये भी तो एक सिलेंडर ही है, है कि नहीं? हाँ। तो पाई से पाई कटा, डायमीटर पूछ रहा है। वो हम डबल कर देंगे रेडियस का। डायमीटर पूछ रहा है। हैं? डायमीटर पूछ रहा है। पूछ रहा है इसकी थिकनेस क्या होगी। तो रेडियस होगा ना सर। चलो ठीक है, आपने कहा भाई जब इसे आर डैश लिखा है तो इसे डी डैश लिखो, बड़ी बात है कि नहीं? सर थिकनेस मतलब डायमीटर। हाँ, कोई चीज कितनी मोटी है। यानी हमने एक सिलेंडर को, कॉपर के एक सिलेंडर को क्या किया कि पतले पतले तार में उसको मेल्ट कर दिया, तो इट इज रिकास्टिंग। तो उसको मेल्ट किया और कहीं से ले गया और पानी में डुबो के निकाल दिया, तो उससे क्या होता है? वो वायर में बदल जाता है और सर तो वो 8 सेंटीमीटर से 18 मीटर कैसे बोले? बहुत पतला हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज होती है तो आप किसी चीज को रिकास्ट कर सकते हो। एक चीज को क्या कर सकते हैं? रिकास्ट कर सकते हो। मेल्ट करके पतला कर दो तो वॉल्यूम तो कहीं नहीं जाएगा ना। तो अब जरा देखिए, इसमें सारी चीज रख दीजिए। ये 1 सेंटीमीटर है क्या? 1/2। तो अब चाहे सबको सेंटीमीटर बदल लो, क्योंकि डायमीटर भी एक सेंटीमीटर में ही आएगा। तो 18 मीटर को क्या लिखोगे? 0.18। अच्छा सॉरी, सॉरी। ठीक कह रहा है। तो 1 सेंटीमीटर है तो बोलो इसका रेडियस क्या होगा? 1/2। 0.5। 1/2। सही है, जो आप लिखना चाहें। 0.5 या फिर 1.2। सेंटीमीटर तो 1/2 इंटू, सर क्योंकि वो हाइट से कट और जाएगा हाइट ना। क्या है? 8। 8 है। और आर डैश नहीं पता है, तो आर डैश स्क्वायर और एच कितना है? 1800। यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 2 4 जाए तो फिर से 2 आया। हाँ अच्छा, 2/1800 आ गया क्या? सर साइड। दैट इज आर डैश स्क्वायर। सर 1/900। लेकिन 1/900 क्या 900 परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का नहीं 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू आर डैश 1/30 स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर रिजेक्टिंग नेगेटिव। बोलो, तो बोलो 1/30 आ गया। लेकिन फिर डी डैश क्या हुआ? क्या 2r डैश हुआ? हाँ तो 2 इंटू 15 1/15 1/15 सेंटीमीटर। हाँ क्या यही आंसर है? हाँ यही है। ठीक है, 0.67। सर बोलो तो वहीं से बताएं। वो स्क्वायर
उस साइड आके भी तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट वो साइड क्यों लिया, उस साइड आके भी तो रूट लग सकता था। तो वही हम कर देते हैं तो फिर कि जैसे ये कह रहे हैं कि रूट 1/30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट r डैश स्क्वायर, तो रूट इधर, हाँ। ये 1/√30 स्क्वायर और इट इज r डैश बचा, तो 1/30 इज इक्वल्स टू r डैश टेकिंग पॉजिटिव साइन। इसका मेन कहने का मतलब है सर इस तरीके से करके आप ओवरलुक कर रहे हो ना, हाँ टेकिंग पॉजिटिव साइन। आप समझ गए सर, तो यहाँ लिख लें, ये कौन सी कोई दिक्कत हो रही शिफ्टिंग देंगे आप फील गुड हो रहा है। है? अब समझ में आ गई बात। अब देखिए हम इस लेंथ को थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि फिर मेरा अगला क्वेश्चन आ जाएगा। पेज बचाना चाहिए ना नेचर में। हाँ सर, इतना बड़ा पेज है। अच्छे पेज है। वही तो सेपरेट पेज है सर, दिन में कितने चेंज करते हैं? पेज कई साल चलेगा। हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक है, full of water is emptied by a pipe per second. How much water will it empty the tank? तो एक अर्धगोलाकार टैंक है, ठीक है, और इसको यहाँ पर एक इसमें नल लगा हुआ है 25/7 और इसमें से पानी निकल रहा है per second, 25/7 ये। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू 20. एम्प्टी द हाफ टैंक? तो ये है हाफ टैंक का मतलब क्या होगा? हाफ कैपेसिटी होगा radius of volume to be emptied. तो सर ऊपर से आता होगा ना हाँ सर, ऊपर से होगा, ये कैसे आता है? सर वही ऐसे वाला। It is 3 मीटर। इसका डायामीटर कितना है? 3 मीटर। ऊपर से नहीं कह रहा इसका वॉल्यूम आधा कर दो, वो वैसे नहीं कह रहा है कि ये आधा करो, कह रहा है जितना भी पानी भरा है उसका आधा करो, ऐसे कह रहा है। इसलिए इसमें एम्बिग्यूटी है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। ये 3 मीटर, तो बोलो इसका रेडियस क्या हुआ? 1.5 3/2 ले लो सर। हाँ ठीक है, 3/2 ले लो सर। सेंटीमीटर के मीटर, बहुत बड़ा टैंक है। तो चलो 3/2 मीटर है। अब हम इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। और सर ये भी तो दिया है कि 25/7 लीटर पर सेकंड पे ही होता है। तो ये किस रेट पे हो रहा है? 25/7 4/7 लीटर। 25/7 4/7 कितना होता है? 7 3 25/7 जा 21। तो 25/7 लीटर पर सेकंड है। जी एस सर। छोटा बना लो तो लीटर कैपिटल कर लो, ये 25। इतने से ये खाली हो रहा है। अच्छा, हमारे पास टैंक की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो बोलो तोशिता इस बार बता देंगी, बोलो हेमिस्फीयर के टैंक की कैपेसिटी का क्या फार्मूला होता है, ये बताएंगे। सही, तो 2/3, क्योंकि सब 9th का ही है इसलिए हम लोगों को रटा हुआ है। तो 2/3 22/7 और आर कितना है? 3/2 इंटू 3/2। सर 2 से 22। 2 से 2 कट गया और 11 33 into 3 99। सर 99/14 99/14 हो गया। इतने मीटर क्यूब है, ठीक है। अच्छा बताओ कैपेसिटी ऑफ हाफ ऑफ टैंक। सर हाफ को नहीं होता। अच्छा हाँ, कैपेसिटी ऑफ हाफ ऑफ टैंक। कैटरीना इधर ध्यान दो, टेक मत लगाओ। हाफ ऑफ टैंक क्या करेंगे बोलो, बताइए भाई। 1/2 सही है, सर बताइए, करो। 99/28 99/28 99 सिंपल चीज पूछ रहे हैं आपसे, अभी इतना अच्छा मौका आएगा। 99/28 99/28 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कैटरीना कितने लीटर?
वो बता लेगी तो उसमें भी तुम बीच में पढ़ रही हो। बोलो कैटरीना, ये ठीक बता नहीं कि 1 मीटर क्यूब की अगर पानी की टंकी सर इनके घर 10 पे लाख है 10 लाख तो उसमें 10 लाख लीटर 10 लाख ही 1000 लीटर था, है ना, 1000 लीटर है। सर आपने 10 लाख सर 1000 ही होता है। 1000 लीटर। तो हमने बताया भी था इतनी बड़ी टंकी पानी की है तो उसमें क्या होगा, 1 लीटर। 10 से 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर, अच्छा सॉरी, हाँ 1000 1000 लीटर। 1000 समझ में आ गई, ये चीज होता है। और सर 1 1000 कैसे होगी, एक बार करके तो देखो, कल के ही देखते हैं, एक बार करके देख लो। इन्होंने कहा है कि सर आप पहले 1 मीटर क्यूब की टंकी बनाइए, तो ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो बोलो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, 100 into क्या 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर हुआ, यही 1 मीटर क्यूब है। इन्होंने कहा कि ठीक है सर ये तो मैं मानता हूँ ये 1 मीटर क्यूब है, अब जरा इसे 100 सेंटीमीटर तो रख कर देखो हर साइड को, देखो कहीं कुछ आंसर में चेंज ना आ जाए। तो हमने गजेंद्र के कहने पे ऐसा किया, तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, गजेंद्र को ये बात मालूम थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं? गजेंद्र कितने होते हैं? सर 1 सेंटीमीटर का छोटा सा प्लास्टिक का क्यूब हाँ। दिखाया था, तो उसमें कितने ml पानी है? तो इन्होंने कहा ठीक है सर हम एग्री करते हैं, आप इसमें ml लिख दें। ml लिख दिया। अच्छा अब बताओ, ml तो हमने लिख दिया, तो सर मैं ml समझ गया, नहीं, समझने की बात अच्छी है। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। हजार तो से मैंने वो इसका 3 जीरो कट कन्वर्जन जाएंगे। ml से ml कट गया और 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो फिर 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो गए? तो बूझो को ये बात आसानी से अब तक समझ में आ चुकी थी कि 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर है, पर पहेली नहीं समझ पाई थी। बूझो और पहेली आपके एनसीईआरटी में साथ साथ चलते हैं और लास्ट में चलते, अब नहीं चलते। सर दीपांशु बुझो है। तो इतनी बात समझ आ गई। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, अब इस मीटर क्यूब को मैं लीटर में कैसे बदलूं, कितने लीटर हो जाएगा? सर 1000 है। तो 99 और 3 जीरो बढ़ा दिया और अपॉन 28, इतने लीटर हो गए। सर फिर 1000 और 28 को कट हो जाता ना, वो हो जाएगा तो 45 कितने लीटर हुआ? हाँ। अच्छा इतना पानी है, अब बोलो 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है? 25/7। इतना हो रहा है। तो लेट टी टाइम It will it takes to empty half tank, empty half tank। तो बोलो टी टाइम है और 1 सेकंड में इतना पानी खत्म होता है, तो दिस इंटू टी इज इक्वल टू दिस मच, क्योंकि यही पानी तो खत्म करना है। अगर आप ऐसा न करें तो T इज इक्वल टू वॉल्यूम टू बी एम्प्टीड by 25/7 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गेटिंग एम्प्टीड पर सेकंड, पर सेकेंड। है ना, हाँ या रेट ऑफ एफ्लक्स भी कहते हैं। हाँ। ये यही तो वाला मैं कह रहा जो था, चीज divided निकलती by- बार उसको एफ्लक्स कहते हैं। तो उसको सर फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Flux। हाँ सर वही तो मैं कह रहा था। देखो ये Flux। क्लियरली बता देते हैं हर चीज, इनसे पूछा करो। इन्होंने कहा कि फ्लक्स ही लिखा है, तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर एम्प्टीइंग पर सेकंड ना। हाँ कमिंग आउट पर सेकेंड। चलो ठीक है, सर स्पीड ऑफ लिख देते ना। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, इन्हीं की बात मानी जाए। तो 99000 by 28 Divided by by 7/25 into 7/25। और 7 बाई, सर इंटू कर दो ना 7/25, 25/7 को इंटू कर नहीं तो हम अलग अलग लिखेंगे। 25/7 कितनी हो गई बात? क्या ये लीटर है और ये लीटर पर सेकंड है? हाँ सर। सर 7 से 28 कट जाएगा, सर 7 से 28 कट जाएगा। अरे ऐसे नहीं कटेगा रे। अरे ऐसे ही कटेगा। अच्छा हाँ वो तो ये लेना भी देखो। है। सर कटेगा ना, और सर 25 से वो 99 वो आगे 3 जीरो है ना, वो भी कट जाएंगे, कटेंगे। अरे 25 कटेंगे से यार। वो कट जाएंगे, तो हाँ तो वही तो 5 कह रहा हूँ। 5 से हो जाएगा। तो
99,000/28 है और इसमें किससे डिवाइड किया जा रहा है? सर मैं कह रहा हूँ ना कटेंगे सर, आप मान ही नहीं रहे। हमको इतनी गणित आती नहीं है तो फिर मैं सर तो मैं सिखा रहा हूँ सर, आप सीख ही नहीं। अब मैं सीख जाऊंगा। 7/4 है। हाँ देखो सर 5 से काट दो ना 99 100 को और 25 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45 1900 फिर 40 बचा अच्छा सॉरी 8 तो 5 8 जा 40 और 2 0 बचे। क्या ये 4 से कटेंगे कि 5 से ही कट जाएंगे? 5 5 3 जा 15 और 38 5 7 9 जा 5 7 जा फिर 5 अच्छा, 6 sorry। जा और 0। हाँ अच्छा 4 से काटिए तो 4 9 जा 36 और 4 4 जा 940 तो 940 सेकंड। अब मैं इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए 1 मिनट 60 से डिवाइड कर दो और अपॉन 60 सेकंड कर दूं तो सेकंड से सेकंड कटा और 60 का 6 कट गया और 6 बन जा 6 हाँ तो फिर क्या किया जाए 15 पॉइंट समथिंग होगा अरे नहीं 16.5 है सर दैट इज 94/6 आ गया हाँ मिनट। चलिए ये करेक्ट नहीं है ठीक है जो भी है 6 से गलत आंसर 94 निकाल दो। 6 1 जा 6 अब ये देखो कितना आया 34 तो 6 36 6 5 30 40 बच गया। अभी देखो जो वो कह रहा 15 पॉइंट समथिंग आएगा 15.5 मिनट होगा। सर इधर 16.5 आंसर 16.5 है ना तो इसको देख लेते हैं कि कहीं पर हमने 99 सर अच्छे से कर दो एक बार 28 सर आप काट के तो देखो। सर ये तो सही है इसके बाद 99000 सर देखो 7 से 4 by 28 into 7 by 25 अब झंझट नहीं करेंगे इसको भी 4 से करो इसको भी 4 से करो। अरे देखो सबसे अच्छा ये कटा 28 से 28 ये 100 है 100 से 100 कटा 990 बच गया है ना सर। ओ भाई साहब बहुत गजब। चलने दो सर। अब इतने सेकंड हो गया और 1 मिनट 60 से डिवाइड कर दीजिए 60 सेकंड तो 0 से आप 0 6 कटा 3 से काटो कुछ आएगा 3 2 जा 6 और इसको भी 3 से काटिए 16.5 तो वो लोग आ गया फटाफट 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 नाइस 16.5 सेकंड। मिनट लेकिन हमारा उद्देश्य है कि ये आप करें हाँ, सर। हम क्यों करें वही तो क्या हो गया दीपांशु कल मेहरानगढ़ घूमने गया था वहाँ उसके हाथ अल्लादीन का चिराग लग गया। तभी सोचो सर इसकी इसको लग रहा कहाँ जा रहा है सर दीपांशु की मुट्ठी में है सर दीपांशु की मुट्ठी में अलादीन का चिराग है 13.3 First question है metallic sphere is melted and recast into a shape of cylinder। एक स्फीयर को हमने सिलेंडर में बदल दिया रिकास्ट है तो इसको रिकास्टिंग की गई जबकि स्फीयर का रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर की हाइट क्या सर है वॉल्यूम से कर लेंगे वॉल्यूम ठीक है सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तनिष्का मुझे दोनों के फार्मूले बताइए। सोनल
4/3 pi r cube हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका बताओ। pi r square है। हाँ तो मैं पाई आर डैश स्क्वायर लिख देता हूँ, हाँ सर। क्योंकि कुछ और है तो ये आर डैश हुआ। यस सर। ठीक है सर एग्जाम में हमें लिखना होगा लेट आर डैश। हाँ वही लिख देना। ओके सर। तो अब इसमें क्या हुआ 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। हाइट पता करनी है तो हाइट कितना सर वो होगा 2 बात कट हो जाएगा ना, 3 2 जाओ। ठीक है 3 से इसको कट कर तो 3 बन जाए अच्छा, 3 sorry। 1.6 1 point 4 तो 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाई 6 इंटू 6। हाँ सर। 6 से अगर 4.2 काटा जाए तो तोशिता क्या आंसर मैं आता है? बताऊं? नहीं इनको बताने दो। सही है विद्या। सर चलो 0.7 आप लोग तो बता ही लोगे 0.7 0.7 अब 0.7 का 4 में मल्टीप्लाई किया जाए 2.8 2.8 और 0.7 का भी इसमें मल्टीप्लाई करना है 9.6। तो ये सही है 9.8 बोला। अच्छा सॉरी। कहीं आप 0.98 तो नहीं बोलना हाँ चाहते? सर वही। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो इसका मल्टीप्लाई 2.8 4/3 भी आ गया 4 है 98 64। अच्छा लास्ट में 4 है 2.74 सेंटीमीटर होगा। 2.74 सेंटीमीटर। चेक करो पीछे पीछे से लेके अगर वही होना भी चाहिए आ जाएगा क्योंकि ये 1 ही है लगभग तो थोड़ा कम हुआ। सर ज्यादा कुछ कम नहीं हो गया। सर देखो 2.8 से 2.74 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो भी। अरे तो complete हुआ है ना। हाँ डबल 4 आ रहा है। सर मेरा भी सर डबल लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेते हैं ना। सर दीपांशु का भी डबल 4 आ रहा है। जो आंसर आ रहा है वो इसी से आएगा। अब देखो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेंटेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। सर ये क्यूबॉइड हो जाएगा। हमारे पास 3 तरीके के स्फीयर हैं, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है अच्छा स्फीयर्स ही हैं। और एक 10 सेंटीमीटर है, और तीनों को मैंने कास्ट मेल्टिंग कर दिया सिंगल है सॉलिड और स्फीयर। सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया है। हाँ। तो अब सम of volume of free spheres equal to सर आज छुट्टी कितने बजे होगी? volume 45 of recasted। सर ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा है शायद वो उस example- एरिया अच्छा रिलेटेड टू तो अब हम सर्कल्स में। तनिष्का से पूछते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला। सिर्फ अवेयरनेस के लिए पूछ रहे हैं, मेरा अल्टीरियर मोटिव कोई है ही नहीं, अभी बताएं। बस ये करेक्ट। अब बोलो 4/3 pi r। थोड़ी देर में अभी इनको आ जाएगी, देखना 4-5 बार बताओगी ये सीख जाएंगे। तो दैट इज तो सर एक बार एक साथ ही बताएं। एक बार में नहीं होता है, अभी तुम एक बार में सब चीज सीख गए हो क्या? यस सर। सबका अभी अलग अलग वो होता है। क्यूब। 4/3 r cube 2 क्यूब। सर 3 से इनटू कर देते सर हैं। अलग अच्छा सॉरी। बोलो सर आर डिफरेंट है ना सब पाई सर कैपिटल। अच्छा हाँ 1 2 3 तो लिखा है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 R3 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई। 4/3 पाई सर 4 बाई हाँ ये पूरा कट तो जाएगा। बोलो 6 का क्यूब 216 8 का क्यूब 8 प्लस हो जाता 10 है, का क्यूब 8 इज इक्वल्स टू r क्यूब। तो ये तो इन्होंने 216 बता दिया। 624 ये कोई बताए, प्राची बताए। 624 624 हमें नहीं मालूम होता तो आपसे पूछते। सर 200 712 अब सही 712। हाँ सर 10 का क्यूब देखो, 10,000 सुनो, जैसे जो उन्होंने बोला वही आपने बोला, तो मैं कहूंगा प्राची यू आर इक्विवोकेटिंग विद अनुराग, यानी आप अनुराग की ही भाषा बोल रहे सर हैं। दीपांशु ने भी जैसे बताया इन्होंने था। जो बोला अगर आप वही बोलेंगे तो यू आर इक्विवोकेटिंग।
सर 512 होगा। देखो ये बहुत ये अच्छा तो सर 512 होगा। हाँ सर क्या, हाँ अब लिखो 512 होगा। तो फिर सर दीपांशु ने और प्राचीन से दीपांशु ने पहले बताया ना। वही तो 1728 17 कितना लिखा है? 17 सर वैसे मैंने बताया था ये तो। अच्छा हाँ 5 तो फिर 1728 का क्यूब रूट निकालना है। मैंने कहा हाँ। तो अब सर 12 सर 12 आएगा इसका आंसर, हाँ। बाकी मैं नहीं जानता। 12 नहीं आएगा। और लोगों को भी तो चाहिए ना। तो, अच्छा पीछे से देखें। हाँ सर 12 तो देखो इसलिए गोडसे ने करवाया था, मेरे को आंसर याद है। ये तो पहले लिख देते थे। गोडसे ने तो गांधी को मारा था। जरा पेज फाड़ दिया था। अब ये देखो 2 आ गया, हाँ। फिर 2 से करो तो 2 1 या 2, फिर 2 से करिए तो 54, और सर फिर ये 2 से करिए ऐसे 27 और फिर 3 से करो 9 तो 3 से करिए और 3 से करिए। अब देखो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब है, तो 2 क्यूब into 2 क्यूब into 3 क्यूब is equals to r क्यूब। तो क्या इट इज 2 into 2 into 3 का क्यूब है, इट इज इक्वल्स टू r क्यूब। तो ये बात समझ में आ गई। 12 क्यूब हुआ कि नहीं? तो 12 सेंटीमीटर 12 क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब। अच्छा क्या तो टेकिंग क्यूबिक रूट क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लेने पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब देखो सर क्यूब से क्यूब कट जाएगा दोनों साइड। क्यूब से क्यूब कट जाएगा, सर तो ऐसे क्यों लिखते हो टेकिंग क्यूब रूट? यानी 1/3 पावर लेने पर। नहीं सर ऐसे क्यूब से क्यूब नहीं कटेगा। मतलब कट जाएगा। तो फिर सर ये इसकी जरूरत कहाँ पर आती है बताओ? फिर वो आपके स्टैंडर्ड का नहीं जाएगा। सर अगर आप इतनी सब चीजें लिखोगे ना, मैं अगर मेरे को याद होता हो रहेगा ना, फिर भी मैं भूल जाऊंगा। टेकिंग क्यूब रूट मैंने सुना नहीं, फिर भी मुझे नहीं चाहिए। आपको मालूम है आपके कम नंबर आएंगे तो दीप साहब मोहल्ले में मिठाई बंटवाएंगे। अभी ऑर्डर दे के आए हैं। और सर किसी के ज्यादा आएंगे फिर भी ज्यादा से नहीं, मतलब उनको तुम्हारे नंबर से मतलब है। नहीं सर, कम किसी के अगर ज्यादा आएंगे। आएंगे क्या पता, किसी टॉपर के, तो फिर भी दीप साहब मिठाई बनवाएंगे। सब पैसे चलो। मांगते हैं। दीप साहब लाइक ये पेन जोड़ जोड़ के पैसे जमा कर रहे हैं। बहुत कमाल है सर। क्लास के पेन से। अब देखो नेक्स्ट इज 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। तो एक 20 मीटर डीप वेल है और जिसका डायमीटर कितना है, 7 मीटर 7 मीटर। 7 मीटर इज डग है ना। और 20 मीटर डीप है। और इस मिट्टी को निकाल सर ये दिया क्या जाए। मतलब हुआ? 20 मीटर डीप है तो 7 मीटर डग किया। हाँ, और फिर इसमें से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से क्या किया, खोदना ही तो बात होना। एक इस तरीके का चबूतरा बना दिया। सर ये देखो, जब मिट्टी निकालोगे किसी कुएं से तो जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी का क्या तो करोगे? सर 7 मीटर डग किया मतलब डग किया ना। क्या हो रहा है? तो सर 7 मीटर ऐसे कैसे होगा? जैसे भी हो, उसने बोल रहा है कि 20 मीटर डीप वेल having diameter 7 meter अच्छा, is समझ गया। dug and its earth is evenly spread to form a cuboid platform. Now find the height of cuboid platform having the undermentioned dimensions. Now our undermentioned dimensions क्या क्या हैं जरा देखें। तो ये embankment है, ठीक है, नहीं ये क्या है, प्लेटफॉर्म है 22 मीटर और ये कितना है 14 तो हाइट, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो अर्थ वॉल्यूम ऑफ डग, सिलेंडर चलिए वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, उसी को इतना लिखने की जरूरत नहीं है। वही तो पाई आर स्क्वायर एच, और इसको LBH एल बी, तो अब इसमें एच डैश लगा, एक जगह तो लगाना सर ही। उधर लिख दीजिए उसके बगल में। सर ऐसे पहले लिखना चाहिए, आपको पता है गिवन, तो आप ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये देखो, सर गौर सर ऐसा कहते हैं सर, मैं तो कर रहा हूँ नहीं ये आपको। बात, और क्या वो बोलते होंगे आयो जब। टेस्ट में लिखा करते हैं और एच डैश क्या है? 20। टेस्ट में तो लिखना भूल जाता तो तो। और आर कितना है बताओ? आर 7/2 7/2 7/2 7/2 3.5। 7/2 सर 7/2 ले लो तो कट होगा ठीक है, 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 7/2 20, हाँ 20 और ये 22 हाँ। इंटू 14 इंटू एच। सर तीनों कट जाएंगे नीचे के। 11 2 से 20 10। अरे क्या कर रहे तो हो? 770 आ गया क्या? अब आई 22 इंटू, कंट्रोल योर पेशेंस। ठीक है, इतनी बात। अब आप इधर बैठो, वहाँ उनको अभी गिर जाएंगे उसी में, पानी में। सर वो इतना गहरा समुद्र है, कैसे तैरेगा? 11 2 जा 22, हाँ और ये 70 आया, 70 हाँ। तो 14 5 जा 2.5 2.5 मीटर का बताओ। अब इतना मीटर ऊंचा चबूतरा बनाएंगे, कौन बैठेगा? हैं? सही है सर, 2.5 आधा मीटर बना दो, लोग बैठे उसमें। कूद के बैठे हैं। प्लेटफॉर्म बना दिया, तो मुझे 2.5 इतना होता है। सर क्या पता सीढ़ियाँ भी लगा दी हो। सीढ़ी लगा दियो, गिरेंगे और तो। और गरुड़ ग्राउंड में ना 10 फुट का है 5 फुट? 5 6 है। 5 है। क्या 5 है 5। क्या अच्छे होता तो मेरे को उसके पार कैसे दिखता है? अच्छा वो दीवार। हाँ हाँ सही है। ओके, समझ नाउ गया तेरी बात। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. एक ऐसा कुआं है जो 3 मीटर का डायमीटर सर आप टेस्ट नहीं लोगे? देंगे, अरे और ये कितना डग है बोलो? ज्यादा नहीं है, 14 मीटर डीप है, और डायमीटर डायमीटर 3। 3 मीटर का है, और वो 7 मीटर का। सब अच्छा, कुछ sorry। वो बहुत बड़ा बड़ा कुआं है। 3 मीटर, अब आप समझ लें कि ये 4 मीटर है, इससे भी बड़ा कुआं। ये 4 मीटर है? ये ये 1 वहाँ से मीटर, यहाँ 2 तक। मीटर, 3 मीटर, 5 1 मीटर। मीटर टूटता थोड़ी ना होता है। ये कितना होगा? 2 तो 5 है, इससे भी बड़ा कुआं है। तो ये तो 20 मीटर है, वो तो 14 ही है। ये तो अब इसका इन्होंने क्या किया, जो कुआं बनाया तो इसकी जो मिट्टी निकाली ना, उससे एक और चबूतरा उससे बनाया। इसके चारों कुएं की जगत बना दी। सर जगत क्या होती है? कुएं की जगत जिसमें लोग चढ़ते हैं, सीढ़ियों से पानी भरते हैं, ये होती है जगत। यहाँ पर क्या होता है, पेड़ लगे होते हैं पीपल के, अरे और फिर इस पे चढ़ के, अच्छा ये सर वो तो जमीन के अंदर खोदा होगा ना। नहीं यार इसी ड्राइंग बनेगा। में फिर मिट्टी होती है ना, और फिर यहाँ से ये लोग क्या करते सर हैं, वो तो सर कुआं तो जमीन के अंदर से शुरू होगा ना। हाँ? कुआं ऊपर से कैसे शुरू हो गया वैसे? अब ये देखो, ये जगत है, कुएं की जगत। तो जगह कौन है जो दैट इज, वो लिख रहा है एम्बैंकमेंट, तो हम क्या बताएं? देखो क्वेश्चन लिखा ही है जगदीश भगत। कि ये एम्बैंकमेंट है। राइटर है। तो सब बीच में वो वेल भी है हैं? कुआं खोदा, हाँ। और कुएं के चारों ओर, कुएं पे चढ़ने के लिए ऐसा नहीं होता कि चलते चलते कुआं पड़ा उसी में जगत आनी चाहिए बीच में। ऐसे नहीं तो कितने लोग मर जाए कुएं में। सर हाँ तो जमीन के अंदर से शुरू होगा ना। कुआं जमीन से अंदर से शुरू हुआ। सर तो वो मिटाओ ना ऊपर। सर ऊपर ना मिटाओ ना। कुएं की हाइट कहाँ तक है वो हाँ, बताओ कुएं की हाइट आप ठीक कर लें, तो कुएं की हाइट आप इतनी ले अरे सर 6 तो हो गई। और फिर उसके ऊपर ये छेद भी होगा, क्योंकि नहीं तो फिर पानी कैसे निकालेगा? सर दीपांशु कह रहा है सर वो लाइन मिटाओ साइड। सर पानी का सर भी बनाओ। 14 मीटर वो ग्राउंड तक है ना चलो अब ऐसा करते हैं हम लोग, एक नया फिगर। सर सर एसी कम कर पहले से। सर दीपांशु कह रहा है कि उस कुएं से जो मिट्टी निकलेगी ना, उससे इसके घर की नींव बनानी है। ऐसा नहीं कर सकते।
मतलब पवित्र होगा वो। यस सर। हाँ। अब देखो, तो हमने क्या किया कि एक कुआं खोदा, हमने नहीं खोदा, दीपांशु ने खोदा। हाँ। तो ये कुआं खोदा और इससे जो मिट्टी निकली, तो मिट्टी से क्या किया बताइए? जगत बना दिया। इसके चारों ओर जगत बना दी। लेकिन जो तुम जगत बनाओगे वो ऊपर ये बना तो इसके इसके ऊपर बनेगी ना, क्योंकि ये तो जमीन है। तो क्योंकि ये जमीन है तो ये अभी एक रिंग भी बनाओगे कि नहीं? एक रिंग में बना दो। और फिर यहाँ से यहाँ तक, जिससे कि ये कुएं की कंटिन्यूटी बनी रहे, ये क्या है? यानी एक रिंग जैसा पोर्शन इसके चारों ओर बनाना। ओ समझ में आया? फिर से समझो, अरे सर समझ सर ये क्या समझा? ये पोर्शन एक्स्ट्रा बनाया गया, जो पहले देखा था ना, ये इतना जगत पोर्शन है। हमने एक्स्ट्रा बनाया उसके ऊपर। तो ये जो चीज तुमने बनाई है, ये किसके ऊपर बनाई है? ये कुएं कुएं के ऊपर। और कुएं की खुदाई कहाँ से शुरू की है? वो वहाँ यहाँ से। से। अंदर से सर लेकिन जो हाइट होगी उसमें ऊपर वाला भी गिनेंगे ना। ऊपर तो हवा थी, ऊपर हवा खोद रहा। हवा थोड़ी ना खोद दोगे। तो ये कुआं था, पहाड़ इसमें से निकाला और यहाँ पे डाला। बोलो, समझ में आई बात? मिट्टी। ठंड लग रही है। सच्चे में अब देखो, मैं इसका टेम्परेचर सब ऊपर कर। सर ऐसा मत करना कि गरम गरम हवाएं से। अब देखो, ये अब आज से 1 नवंबर लग गया ना, अब अक्टूबर हीट चला गया। नहीं तो पहले ये मेडागास्कर से जो हवाएं आती थी ना, तो उन सब की वजह से अक्टूबर हीट थी, वो समाप्त हो चुकी है। अब फैंटेसी। अब देखो, हमारे पास एक एम्बैंकमेंट है। अब बाकी सब की डायमेंशन देखिए, तो ये 3 मीटर है हाँ, और 14 मीटर हाइट। और ये 14 मीटर हाइट है। और ना, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डक क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ रिंग है, वो मतलब हॉलो सिलेंडर बोल दो। क्या बोल दो? या एम्बैंकमेंट बोल दो। हाँ सर एम्बैंकमेंट, ये सही था। तो अब देखो, अर्थ डग कितना है? दैट इज सिलेंडर का तोशिता। मुझे वॉल्यूम बताइए, इसका सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला। पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर एच। और ये है एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट में अंदर वाले का रेडियस r1 मानना और बाहर वाले का R2। खुशी, ये r1 मुझे पता नहीं चल पा रहा है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? r1 3 बताओ। मीटर 1.5। नहीं 1.5 3 मीटर का हाफ। 1.5। और सर मैं कहूँ सर 3/2। ओह, वाओ। अरे सॉरी, गलत हो गया। That is 3/2 मीटर। तो अब बोलो, एम्बैंकमेंट कितना चौड़ा है? इसकी विड्थ कितनी है? ये क्या ये 4 मीटर है? 4 मीटर। तो बोलो, बाहरी रेडियस कितनी होगी? 5.5। बोलो, 5.5। 4 प्लस 5.5। क्योंकि 4 और जोड़ दो उसमें हाँ 1.3 में, तो 1.5 अरे सर प्लस 5.5 लिख दो ना। 5.5 मीटर। तो मुझे इसका फार्मूला अनुराग बताओ, क्या लिखूं? वॉल्यूम ऑफ, मैं बता सर इसका माइनस कर देंगे सर। हाँ। वॉल्यूम ऑफ R2 वाला जो होगा सिलेंडर, बोलो। पाई R2 R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। R2 स्क्वायर एच और माइनस हाँ H भी पाई आर R1 स्क्वायर एच। बोलो, सही है? हाँ। बाहरी सिलेंडर में से अंदर को कट कर दो, हाँ। उतनी तो मिट्टी है। पाई बोलो, बात सही ऑन है ना? चल, चल ठीक है। पाई और एच को कॉमन ले लो मेरे हिसाब से। जैसा कि ये बोल रहे हैं सर कि दोनों H साइड को से H डैश लिखो। दोनों साइड से। भाई उनकी हाँ। भी बात तो हाँ माननी वही पड़ेगी तो ना। मैं कह रहा था। सर पाई पाई कट कर देते हैं। तो अगर पाई कट कर देंगे तो सर, पाई को H मोहताज हो dash। जाओगे। हाँ। R स्क्वायर, R कितना है? 3/2। सर हाँ 3/2। 1.5 सर 3 से 2 2 से 2। और H डैश H डैश नहीं पता, नहीं, तो H निकालो। वही निकालना है। H डैश सर R2 भी नहीं पता। 5.5 सर इसमें स्क्वायर, एम्बैंकमेंट कौन सा है? 2.2 ऊपर वाला ओ ओके। जिस पर लोग खड़े होते हैं, वो बनाए क्या, कैसे खड़े होते हैं?
हाँ, नहीं नहीं बना- सर, सर समझ गए हम समझ गए। ठीक है। सो अब यहाँ देखिए 2 से हुआ 7, तो 3 इंटू 3 इंटू 7/2, और वहाँ h डैश 5.5 माइनस 1.5 और 5.5 प्लस 1.5, हाँ तो 3 इंटू 3 इंटू 7/2 इज इक्वल टू h डैश इंटू 4 इंटू 7। तो क्या 7 से 7 कट गया? 4 into 7 का हाँ 6 हो जाएगा ना। तो अब अच्छा, बताओ sorry। ये 4 नीचे चला जाएगा क्या? 8 हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, तो दैट इज h डैश, ये देख लो, तो 9/8 1.125 मीटर 1.125 मीटर, इट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। बोलो ये बात समझ में आ गई? तो आप 3rd and 4th क्वेश्चन करके दिखाइए। सर जैसा आपने किया वैसे ही करना है ना। सर इसके बाद छुट्टी है। चलो बढ़िया। सर ड्राइंग भी बनाना होगा। तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना देना चाहिए, इन सब में बनना चाहिए। सर डायग्राम मिटाओगे? अरे सर ये डायग्राम बनता है तो सर ये मत मिटाना, इस तरफ। हाँ तो डायग्राम भी सर जिसमें हाँ, हमने सर, मैच डायग्राम है। सर देखो शिवम ने क्या कर दिया, सर इसको साफ कर दिया। चला गया करके उसको मत याद करो, जो चला जाता है ना याद नहीं किया जाता। और ये पेज नहीं अच्छा चला गया करके चला गया। करके चला गया वो। वो बताया था।